अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जो T20 सीरीज है, उससे पहले बड़े फड्डे हुए हैं पीसीबी के अंदर। टीम डायरेक्टर वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर हैं वो, और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं जो नए नए खिलाड़ियों को रखा हुआ है, उन लोगों के दरमियान आपस में ही फूट पड़ गई थी। और उसके लिए मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो एक बहुत बड़ी धमकी दी, जिसके बाद ये मामला जो है ज़रा सा सुलझता हुआ नज़र आया। सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत के हवाले से ये वाला मामला उठा था और इसके ऊपर बहुत बड़ा फड्डा हुआ। वहाब रियाज ने सरेंडर किया और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर कामयाब हो गए अपने मतलब की टीम सेलेक्ट करने में। इस हवाले से पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मेलबर्न टेस्ट मैच से पहले जो है वो पाकिस्तान को बुरी खबर ये मिल गई है कि हमारा फास्ट बॉलर जो है खुर्रम शहजाद वो इंजरी का शिकार हो गया है। और इंजरी भी छोटी मोटी नहीं, लगता है कि किसी ने क्या समझ में नहीं आया कि पसली टूटना जो है वो कोई आम इंजरी नहीं होती। फास्ट बॉलर्स की अगर पट्ठा खिंच जाए या ऐसा कुछ हो जाए, मोच आ जाए या कुछ वो हो जाए, तो ये तो इंजरी फास्ट बॉलर को लगती है। क्या उसको किसी ने मुक्का मारे, लाते मारी है, क्या हुआ है, उसकी पसली कैसे टूट गई? ये वाला सवाल का जवाब जो है वो कोई भी नहीं देगा। रिहैब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई फास्ट बॉलर हमारा एक मैच खेला है उसने, उसकी पसली टूट गई। ये कैसी उसकी फिटनेस थी, क्या खाता था वो, किसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया? ये पसली टूटने वाला मामला क्या है? क्या ये कोई बताएगा? ऐसे ही होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, हमको भी नहीं पता चलेगा, और मामला जो है वो ऐसे ही चला जाएगा जैसे नसीम शाह की इंजरी का वाला मामला हुआ था। किसी को नहीं पता था, नसीम शाह बताता रह गया कि मेरी इंजरी हो गई है, लेकिन किसी ने नहीं वो किया। अब ये भी होता है कि मुझे ड्रॉप नहीं करना। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पूरे मैचेस खेलेंगे। जितने भी पाकिस्तानी टीम जो है, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी उसके अंदर जितने भी मैचेस हैं उसके अंदर ये तीनों खिलाड़ी शामिल होंगे। ड्रॉप करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे इनकी कारकर्दगी कैसी भी हो, इनको ड्रॉप नहीं करना। और ये ड्रॉप होंगे तो इन लोगों को ये वाला खौफ है कि हमारी जगह कोई और ले लेगा, और उसके बाद इसीलिए ये लोग अपनी इंजरी को छुपाते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी के जैसे कि बॉलिंग के भागने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन कभी मुंह से नहीं कहेगा। ना ही ये जो चीफ सेलेक्टर बैठे हुए हैं नाम नेहाद पर्ची वाले, जो सिफारशी बंदे की कहने के ऊपर सिफारशी पर्ची वाले बैठे हुए हैं, उनमें मोहम्मद हफीज़ और मैं वहाब रियाज, ये सारे जितने भी है, उमर गुल को भी मैं शामिल करूंगा। तुम जो हो वो ऐसे बोर्ड का हिस्सा हो जो खुद एक सिफारशी बोर्ड है, तो फिर तुमको भी एक सिफारशी के सेलेक्टर या सिफारशी फास्ट बॉलर का जो टीम के अंदर रखा गया है वो तुम भी वही कहलाओगे। अच्छा क्या है ना, ये खुद हटेंगे या खुद बताएंगे। जैसे विराट कोहली, वहाँ पे इन लोगों को पता है ना, अपनी स्ट्रेंथ पता है ना। बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को नहीं पता हमारी स्ट्रेंथ क्या है। उसको पता है कि मैं बाहर जाऊंगा, वापस आऊंगा, मैं टीम के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन है मेरी कि मेरा कप्तान रोहित शर्मा भी मुझे बाहर नहीं कर सकता। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छू कर नहीं गुजरा। अगर छू कर गुजरा होता तो इस तरह थप्पड़ों वाली हार जो है ऑस्ट्रेलिया से हासिल ना कर पाते। इतना सा कॉन्फिडेंस लेवल है इन लोगों का, और ये अपने आप को समझते हैं कि पत्नी क्या है, ये बहुत बड़ी तोप चीज़ है दुनिया क्रिकेट के अंदर। इन्होंने पत्नी कौन से झंडे गाड़े हुए हैं जिसकी वजह से इनको पसीराई मिले। तो अब क्या है, लंगड़ी लूली टीम जो थी वो मुकम्मल तौर पर लंगड़ा गई है। और हमारे जो मतलब कि आप हाल ये देखें कि खुर्रम शहजाद की इंजरी का जो है वो बता कौन रहा है, उसकी डिटेल्स कौन शेयर कर रहा है, कोई बड़ा सामने नहीं आया। किसी को मुंह बाहर लाकर, अपने बिल से बाहर लाकर ये बताने की तौफीक नहीं हुई कि खुर्रम शहजाद को इंजरी क्या है। वो एक छोटा सा पिन्ना सा बैट्समैन जो है, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं पता, वो आकर बता रहा है सऊद शकील के खुर्रम शहजाद की जगह कौन कौन खेलेगा। मीर हमजा खेलेगा या फिर हसन अली खेलेगा? मीर हमजा को खिलाए तो ज़्यादा अच्छा है, हसन अली को खिलाएंगे तो वो पाकिस्तान में विकटें नहीं लेता। जो पाकिस्तान में विकटें ले रहा है, बार लगा रहा है मोहम्मद अब्बास, उसको घर के अंदर छोड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर विकटें ले रहा है, जिससे पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कहीं विकटें नहीं निकल रही, उसको टीम के साथ लेकर गए हैं। ये नाअहल सिफारशी पर्ची और पत्नी क्या क्या कुछ, ये वाली टीम जो है ये इसके अंदर जो है इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं कि सिफारशी लोग जो है वो ना कारकर्दगी दिखाकर भी, कारकर्दगी कुछ भी नहीं है तब भी वो टीम के अंदर रहते हैं, और लानत भरी हार जो है वो उनका और उनके फैंस का मुकद्दर बनती है। इसी हार के देखने के लायक हैं आप लोग, और इसी हार को चाटने की लायक है वो टीम जो गई हुई है ऑस्ट्रेलिया और वहां पर जाकर अपनी बेगैरती के झंडे गाड़ रही है। अब क्या हुआ है, फड्डा इस बात पर हुआ, मोहम्मद हफीज़ जो है, वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये वाली बात बताई कि नए खिलाड़ियों को आजमाने का हम मौका देंगे, और नई टीम बनाने की उन्होंने जिसारत की थी, जिसको एक थप्पड़ लगाकर मोहम्मद हफीज़ ने जो है खामोश करा दिया।
और अपनी ब्लैकमेलिंग का जो मामला था, उसको पता है कि वो कितना बड़ा ब्लैकमेलर है, और जिस तरह उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ज़का अशरफ, उसको नहीं बख्शा, उसको ब्लैकमेल करके उसको घुटनों के ऊपर लेकर आ गया। तो उसको पता है कि वहाब रियाज क्या चीज़ है, कल का बच्चा। उसने जो है ये सारे मामला किए, उसने बोला मैं रिजाइन कर दूंगा। मोहम्मद हफीज ने बोला, बाबर आजम और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बोला कि टीम गई भाड़ में, जगैट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी जहन्नुम में गई। जब इतनी बड़ी तोप चीज़ जो चेयरमैन पीसीबी को ब्लैकमेल कर सकता है, जो चेयरमैन पीसीबी को आंखें दिखा सकता है, वो सिलेक्शन कमेटी, वो जो टेक्निकल कमेटी थी, वहाँ से रिज़ाइन करके जब उठा था, उसके 2 हफ्ते बाद जिस तरह उसको हायर किया गया था, तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि चेयरमैन हमारा कितना कमज़ोर है। शुगर मिल वाला चेयरमैन, और जो कि हर दफ़ा या तो गर्दन पकड़ता है, ज़रा सा कोई आंखें दिखाए तो वो पाँव पकड़ लेता है। एक सियासतदान की उसकी आदत पाई गई है। तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन सब लोगों ने ये देखा कि जहन्नुम में गए सारे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, जो बोर्ड के चेयरमैन को आगे दिखा रहा है तो वो कितना मजबूत होगा। उन्होंने हफीज़ के पकड़ लिए, टांगे पकड़ ली, अब आप कुछ और नहीं समझिएगा, हफीज़ की टांगे पकड़ ली, और उसके बाद जो है इन्होंने हफीज़ को जो है वो अपने ये बड़े, जिसे कहते हैं ना कि दिमागी तौर पर जो है ना, ये लोग बाबर आजम हुआ, रिजवान हुआ, शाहीन शाह अफरीदी, किसी हद तक बड़े दिमागी तौर पर जो है ना, ये इतनी सी एज के अंदर, अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतने शार्प हैं ये, इन लोगों को अंदाज़ा है कि बंदे को किस तरह मक्खन लगाकर मामला जो है वो शीशे में उतारने हैं। इन्होंने हफीज़ को घेर लिया है मुकम्मल तौर पर, और उन्होंने बोला है कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को अगर ड्रॉप किया गया तो ये आप लोगों की जो है वो ज़रा सा, जिसे कहते हैं कि शर्मिंदगी का बायस होगा, और आप जो है वो हमारी सिलेक्शन को यकीनी बनाएं। किसी भी तरह उसको घेरा, क्या किया, उसके साथ चापलूसी की, शीशे में कैसे उतारा, बहरहाल उतार लिया। ये लोग शीशे में उतारने में बड़े माहिर हैं। ये लोग इस तरह की चीज़ें करना, अपनी बात मनवाना जो है ना, इन लोगों को बड़ी आसानी से आता है। ये काम इन्होंने किया, मोहम्मद हफीज़ को शीशे में उतारा, और उसके बाद जब वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उससे पहले, जब अनाउंसमेंट से पहले उसने ये वाली बात कही थी कि हम नए खिलाड़ियों को आजमाएंगे, तो हफीज़ ने यहाँ से प्रेशर डालना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ, और उसके बाद जो है तकरार होती रही। सिलेक्शन कमेटी के लोग जो हैं उससे अंदाज़ा होता है कितनी पावर है इनकी। पूरी सिलेक्शन कमेटी यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, और टीम डायरेक्टर वहाँ बैठा हुआ है। उसने खिलाड़ियों के नाम गिनवाना शुरू किया कि ये खिलाड़ी मुझे चाहिए, और ये खिलाड़ी टीम के अंदर होगा। यहाँ सिलेक्शन कमेटी वाले थे, उन्होंने बोला कि लाखों रुपए तनख्वाह तो आ रही है जेब के अंदर, क्या आप बहस करना, तमाशा लगाना, ये भी नौकरी चली जाएगी, जितने कुछ महीने कुछ हफ्तों की जो ये नौकरी है ये भी चली जाएगी। इससे बेहतर है इन लोगों की बात मान लो, वरना वो इस्तीफा दे देगा तो फिर यहाँ हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी। और हफीज़ ने जिस तरह का, वहाब रियाज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बैठकर, उन्होंने बोला कि बिल्कुल सरेंडर करते हुए नजर आए वहाब रियाज साहब, और उसके आगे ज़का अशरफ साहब जो पहले भी सरेंडर कर चुके थे, बिल्कुल घुटनों के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी तरह उनको चेयरमैन पीसीबी लगे रहें, 2-3 हफ्ते और गुजर जाए, इसीलिए उन्होंने जो है वो हर चीज़ जो है उसकी माँ बहन एक करना पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। और रही सही कसर जो है वो मोहम्मद हफीज़ पूरी कर रहा है। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि रिजवान और बाबर आजम जो है उनको रेस्ट नहीं करवाया जाएगा, और उनको जो है वो टीम के अंदर लेकर जाया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जैसा कप्तान जो है वो भी, उसकी भी नहीं चली, और उसको भी जो है वो सरेंडर करना पड़ा जब इतनी बड़ी बातें हो गई। काफ़ी मुमारियाँ हुई, काफ़ी इस पे फ़ोन कॉल्स हुई, जूम मीटिंग्स हुई, और उसके बाद जो है वो नतीजा ये निकला, हफीज़ ने बोल दिया मैं रिज़ाइन करके अभी घर चला जाऊँगा। और वैसे भी उसका होना ना होना तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा तो दे नहीं रहा। वो कौन से झंडे गाड़ रहा है, या कौन सी ऐसी बकवास कर रहा है खिलाड़ियों के अंदर, कौन से सूर फूक रहा है, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस वही गधों और कुत्तों की तरह हारने वाली टीम जो है दूसरा मैच भी हारेगी, और लग रहा है कि तीसरा मैच भी इनके अच्छे नहीं जीत पाए तो ये क्या जीतेंगे, लंगड़े लूले खिलाड़ी। तो ये वाली सीन हुआ, और उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। अब T20 टीम का ऐलान हो गया है, और उसके अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर शामिल हैं। ये लोग अगर बांग्लादेश का टूर होता या नेपाल का टूर होता तब भी टीम के अंदर शामिल होते। न्यूजीलैंड की सीरीज तो बड़ी दूर की बात है। ये लोग किसी मैच के अंदर ड्रॉप नहीं होंगे, ताकि कोई नया खिलाड़ी आए और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, छा जाए, और इन लोगों का सूरज जो है वो गुरूब हो जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, इनकी परफॉर्मेंस ये करेंगे, 90 बॉलों पर 50 रन 40 रन करके अपनी जगह टीम के अंदर बनाएंगे। देखो मैंने 50 किया है, मुझे कैसे ड्रॉप कर सकते हो आप लोग। ये नहीं देखेंगे कि
120 बॉलों के ऊपर या 90 बॉलों के ऊपर या 60-80 बॉलों के ऊपर ये लोग 50 रन करेंगे। 50 रन के पक्के हैं, टीम जाए भाड़ में, मैच जीते ना जीते इनकी बला से। इनके 50 रन 40 रन जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के होंगे, जैसा कि ये पिछले 4 साल से करते हुए आ रहे हैं। जहन्नुम में गई पाकिस्तान की टीम, उसकी जीत, उसकी रैंकिंग भाड़ में गई ना। वो कप्तान है, अब तो उनको ये भी फिक्र नहीं है कि टीम की रैंकिंग क्या होगी। करता रहे मरता रहे, जो भी कप्तान है अपनी चीज़ें जवाब देता रहे। इन्होंने अपने रन पक्के करने हैं और इसी तरह किसी नए खिलाड़ी को शामिल नहीं करना है, और जो आएगा उसके ऊपर इतना प्रेशर डालना है कि वो जो है वो प्रेशर के अंदर आकर ही, फ़खर जमान को इन्होंने नहीं बख्शा तो साहबजादा फरहान या फिर ये साइम अयूब वगैरह, इन लोगों के सामने क्या है। इतने शार्प हैं ये लोग कि इनकी आप लोगों की सोच है। याजू कंपनी, ज़का अशरफ, इंज़माम, ये वो पता नहीं क्या कुछ मामला इन्होंने टैकल किए हुए हैं। आप लोग समझते हैं ये कल के बच्चे हैं, मासूम लोग हैं। आप लोगों को अंदाज़ा होगा उनसे सबसे बड़े मासूम आप लोग हैं जो इन लोगों को पहचान नहीं सके हैं। वीडियो आपने देखी है, क्या कहेंगे आप कमेंट्स के ऊपर, और अपनी राय का इजहार क्या क्या बात करके कहेंगे ज़रा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।